बज गए, अभी तक आप ऑफिस नहीं गए हो। क्या बात है, ऑफिस जाने का इरादा नहीं है क्या आज? इरादा तो ऐसा ही है। क्या मैं रोज रोज ऑफिस जाऊं? कभी कभार अपने लिए छुट्टी तो ले ही सकता हूँ। आज मेरा मन नहीं था, तो मैंने सोचा आज ऑफिस ना जाकर मैं तुम्हारे साथ कहीं घूमने चलता हूँ। अरे वाह, आज सूरज किधर से निकला कि महाराज जी ऑफिस नहीं जा रहे, घूमने के लिए बोल रहे हैं। अरे यार तुम भी ना, क्यों मेरा मजाक उड़ा रही हो? अरे मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है घूमने का। वैसे आज कहाँ चल रहे हैं घूमने के लिए? जरा हमें भी तो बताइए, तो मैं भी जल्दी से तैयार हो जाऊं। ये तो मैंने डिसाइड ही नहीं किया, तुम बताओ कहाँ चले? आप बताइए ना, मन तो आपका है घूमने का। जहाँ आप लेकर चलेंगे मुझे, मैं तो वहाँ चली जाऊंगी। अच्छा ऐसी बात है, फिर तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। क्यों ना आज हम तुम्हारे मायके चलते हैं। तुम अपने भैया भाभी से मिल लेना और मैं भी अपने सालों से मिलूंगा। थोड़े गप्पे सप्पे लड़ाएंगे, मजा आएगा। नहीं जी, मैं अपने मायके नहीं जा सकती हूँ। मैं वहाँ तो नहीं जाऊंगी। आपको और कहीं घूमने चलना हो तो आप बता दीजिए, तो मैं चल दूंगी आपके साथ। अरे ये क्या हो गया, तुम इतनी उदास क्यों हो गई? मैं तो तुम्हारे मायके जाने की बात कर रहा था, मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा। आखिर हर लड़की को अच्छा लगता है अपने मायके जाने पर, लेकिन तुम तो खुश होने की बजाय उदासी हो गई। क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप कहीं और चलिए घूमने के लिए। मैं नहीं जाना चाहती अपने मायके। अच्छा ठीक है, चल दूंगा कहीं और। लेकिन मैं जान सकता हूँ कि तुम अपने मायके क्यों नहीं जाना चाहती हो? और वैसे भी पहले तो तुम हर महीने जाया करती थी, एक आध दो बार तो घूम कर ही आती थी अपने मायके से। लेकिन अब क्या हो गया है तुम्हें? मैं 6-7 महीने से नोटिस कर रहा हूँ, तुम तो अपने मायके जाती ही नहीं हो, माँ का नाम भी नहीं लेती हो, किसी से मिलने की बात भी नहीं करती हो। ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें मन ही नहीं करता अपने मायके जाने का? पहले तो हर महीने जाया करती थी, अब क्या हो गया ऐसा कि तुम नहीं जा रही हो? अरे जी, आप बिना कैसी बातें कर रहे हैं? भला ऐसी कौन सी लड़की होगी जिसका मायके जाने का मन नहीं करेगा? मुझे भी मन करता है अपने मायके जाने का, लेकिन क्या करूं? आपको तो पता है ना कि मम्मी पापा अब रहे नहीं, तो अब भला मैं क्या करने जाऊं उस घर में? भैया भाभी है तो रोज रोज जाऊंगी तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए सोचती हूँ साल भर में एक बार चली जाया करूंगी, कभी कभार रोज रोज जाऊंगी तो फिर उन्हें भी लगेगा ना कि जब देखो मुंह उठाकर हमारे यहाँ चली आती है। नंदों का आना तो वैसे भी भाभीियों को खटकने लगता है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम भी तो भाभी हो ना, तुमको तो नहीं खटकता है? तुम्हारी ननद तो आकर एक एक महीने रहती है, फिर भी तुम उनके साथ प्यार से रहती हो। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरी भाभी बुरी है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कहीं वो हमारे बारे में गलत ना सोचे अगर मैं रोज रोज वहाँ जाऊँ तो। बस इसी वजह से मैं जाती नहीं हूँ। अरे तुमने अपने से ही सोच लिया कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचेंगी? अरे कभी कहा है क्या उन्होंने तुम्हें? नहीं जी, उन्होंने कहा तो मुझे कभी भी नहीं है, लेकिन जब से मेरी माँ चली गई तो मुझे मन नहीं करता है वहाँ जाने का। पता नहीं भैया भाभी कैसा व्यवहार करेंगे मेरे साथ, इसीलिए साल भर में एक बार जाऊंगी 2-4 दिन के लिए, तब तो प्यार से ही रखेंगे मुझे। पता नहीं इस घर में सबको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे मायके जाना पसंद नहीं है। अरे ऐसी कौन सी लड़की होगी जिसे मायके जाना पसंद नहीं है? अभी परसों मम्मी जी भी मुझसे यही सवाल बोल रही थी कि तुम अब अपने मायके नहीं जाती हो। ऐसा क्या हो गया कि तुम नाम भी नहीं लेती हो अपने मायके का जाने का? अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जब तुम्हारा मन करे तब चले जाना। ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ तुम कहाँ जाना है तुम्हें घूमने? मैं वहीं लेकर चलता हूँ तुम्हें, थोड़ा तुम्हारा भी मूड फ्रेश हो जाए। काफी टाइम से कहीं गई भी नहीं हो तुम, घर में ही रहती हो हर टाइम पर। बुरा ना माने तो आज घूमने नहीं चलते हैं, मूड अच्छा नहीं है मेरा। एक काम करते हैं, कुछ घर का सामान लाना था तो साथ में मार्केट ही चल देंगे, वहीं से सामान भी ला लेंगे और थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तैयार हो जाओ, चलते हैं फिर मार्केट। जल्दी आओ बाहर तुम, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। ठीक है जी, आप चलिए मैं आती हूँ। मन तो मेरा भी था अपने घर जाने का, भैया भाभी से मिले बहुत दिन हो गए, सबकी बहुत याद आ रही थी। क्या करूँ, जा नहीं सकती हूँ। भैया भाभी तो कभी फोन लगाकर कहते ही नहीं है कि बहन तू आ जाना हमारे यहाँ कुछ दिनों के लिए। पहले मम्मी थी तो मम्मी तो हर महीने बुलाती थी मुझे कि बेटा चाहे 2 दिन के लिए ही आ जा, लेकिन आ जाना। पता नहीं भैया भाभी मुझे याद भी करते होंगे कि नहीं। अरे भैया का फोन। हेलो, हेलो काजल दीदी, कैसी हैं आप? अरे भाभी आप? अरे मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? और भैया कैसे हैं? अरे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपके भैया भी बिल्कुल ठीक हैं। वैसे भाभी कैसे याद किया आज हमें? अरे दीदी कैसी बात कर रही हैं? अरे हम तो आपको हमेशा याद करते हैं और आपके भैया तो मुझसे भी ज्यादा याद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है
आपको तो हमारी याद बिल्कुल आती ही नहीं है। अरे भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। ऐसा नहीं कहूँ तो क्या कहूँ दीदी। अगर आपको हमारी याद आती तो आप हमें फोन लगाती, हमसे मिलने आती। लेकिन आप तो ना तो हमसे मिलने आती हैं और ना ही हमें फोन लगाती हैं कभी। हमें तो ऐसा लगता है जैसे आप हमें तो बिल्कुल से भूल ही गई हैं। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मैं आप लोगों को हमेशा याद करती हूँ। फिर आप हमसे मिलने क्यों नहीं आती? जब से सासू माँ हमें छोड़कर गई हैं, आप तो जैसे अपने घर का रास्ता ही भूल गए हो। कभी याद भी नहीं करते, कभी आते भी नहीं हो। पहले जब मम्मी जी थी तब तो आप हमेशा हर महीने आते थे, 2-4 दिन रुकते भी थे। लेकिन अब आप तो कभी भी नहीं आते हो। पूरे 7 महीने हो गए हैं, अभी तक एक बार भी नहीं आई आप। पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है जीजा जी बिजी होंगे, इसलिए दीदी नहीं आ रही हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। फिर दीदी कैसी बात है, आप ही बताइए हमें। आप मुझे ये बताइए, आप कब आ रही हैं हमसे मिलने के लिए? आपके भैया आपको बहुत याद करते हैं। आपको तो पहले से ही पता है अपने भैया की आदत, वो कभी किसी चीज के लिए जताते नहीं है, लेकिन वो सबको याद करते हैं। अच्छा ठीक है भाभी, मैं आज ही आ रही हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। क्या दीदी, आप सच कह रही हैं? आप हमसे मिलने आ रही हैं? हाँ भाभी, मैं सच कह रही हूँ। आज ही आती हूँ शाम को आपसे मिलने। चलो भाभी, अब रखती हूँ। ठीक है दीदी, जल्दी आइएगा। हाँ भाभी, जल्दी आती हूँ। अरे बाप रे, मैं तो क्या क्या सोच रही थी अपने भैया भाभी के बारे में। लेकिन मेरे भैया भाभी तो सच में कितने अच्छे हैं। आज तो उन्होंने मुझे बुलाया भी है अपने घर पे, वो भी खुद से फोन लगाया। मैं बिल्कुल गलत सोच रही थी। मेरे भैया भाभी तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं आज ही जाती हूँ उनसे मिलने के लिए। कुणाल जी, कहाँ हैं आप? अरे क्या हो गया, क्यों आवाज लगा रही थी? अरे कुणाल जी, बात ही कुछ ऐसी है। अरे आपको पता है, आज ना मेरे भाभी का फोन आया था। अभी अभी मैं उनसे ही बात कर रही थी। अरे मेरी भाभी और भैया ने ना हम दोनों को बुलाया है अपने घर। क्या? लेकिन तुम तो जाना ही नहीं चाह रही थी अपने मायके। अरे क्यों नहीं जाऊंगी अपने मायके? मेरे भैया भाभी ने इतने प्यार से बुलाया है मुझे, मैं तो जरूर जाऊंगी। देखिए, हम बाजार किसी और दिन चले जाएंगे। आज तो हम अपने भैया भाभी से मिलने जाएंगे। आप जल्दी से गाड़ी निकालिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और जल्दी आना। हाँ जी, बस 5 मिनट, मैं अभी आती हूँ। हे बीना, सारा कुछ अपने से ही सोच लेती है। अरे काजल बिटिया, तू? हाँ चाची, मैं। कैसी हो आप? अरे मैं तो ठीक हूँ बेटा। तू बता, तू कैसी है? अब तो तू आती ही नहीं है अपने मायके। हम सबकी याद नहीं आती क्या तुझे? अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई। अरे जब तक तुम्हारे माँ बाप थे, तुम तो हमेशा आया करती थी। हर महीने 1-2 चक्कर लगा कर ही जाती थी। जब से तुम्हारी माँ चली गई, तभी से तुम आना बंद कर दी हो यहाँ। आओगी भी कैसे? अब यहाँ तुम्हारा अपना रहता ही कौन है? बेचारी बच्ची अभी से अनाथ हो गई। जब तक माँ बाप रहते हैं, तभी तक तो मायका रहता है। माँ बाप के जाने के बाद भला कौन पूछता है बहन बेटियों को? अरे काकी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे बहू, जो कह रही हूँ सच ही तो कह रही हूँ। आप सच तो बिल्कुल भी नहीं कह रही हैं। अरे दीदी भला यहाँ क्यों नहीं आएंगी? उनका अपना घर है ये, उनका मायका है ये, उनके भैया भाभी रहते हैं यहाँ। अरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, भैया भाभी तो है ना। और किसके जिंदगी भर माँ बाप रहते हैं? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि माँ बाप अगर ना हो तो मायका ही नहीं रहता बेटी का। अरे भैया भाभी से भी तो मायका चलता है। अरे बहू, वो सब तो कहने सुनने की बातें हैं। मायका तो तभी तक रहता है जब तक माँ बाप रहते हैं। अब काजल बिटिया को ही देख लो, पूरे 7 महीने गुजरे हुए हो गए उसकी माँ को। बेचारी माँ के जाने के बाद एक बार भी नहीं आई। पहले तो माँ के रहते हुए हर महीने में आती थी, लेकिन बेचारी को खुद भी पता चल गया कि अब उसका अपना कोई भी नहीं है मायके में, इसलिए नहीं आती है। क्यों बेटी, सच कह रही हूँ ना। भला आजकल कौन सी भाभी को ननद अच्छी लगती है? देखो काकी जी, मैं दूसरों का तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे लिए तो मेरी ननद बहुत प्यारी है। मैंने हमेशा उन्हें अपनी बड़ी बहन जैसा माना है और हमेशा मानती रहूंगी। अरे बहू, अपने अपने होते हैं, पराये तो पराये ही होते हैं। ऐसा नहीं है भाभी, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। और बता बेटी, तू आई है तो 2-4 दिन रुकेगी या चली जाएगी आज ही? कहाँ रुकेगी? तेरी माँ तो है नहीं जो तुझे रोकती यहाँ पर। तू नहीं रुकेंगी? जब तक उनका मन करेगा तब तक रहेंगी वो हमारे पास। माँ नहीं है तो क्या हुआ, भाभी तो है। दीदी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं भाभी, मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। मुझे सच में लगा था कि मेरी मम्मी के जाने के बाद मेरे भैया भाभी मुझे उतना प्यार नहीं करेंगे जितना पहले करते थे। लेकिन आज आपने मुझे गलत साबित कर दिया। मैं आप दोनों के बारे में बहुत गलत सोच रही थी कि मेरी माँ के जाने के बाद मेरा मायका छूट गया है।
मेरे भैया भाभी तो मुझे कभी पूछेंगे भी नहीं, पता नहीं कभी याद भी करते होंगे कि नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि आप लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। अरे काजल बहन, तू कैसी बात कर रही है? अरे तू मेरी इकलौती बहन है, भला मैं तुझे कैसे भूल सकता था? तू अपने भाभी से ही पूछ ले, मैं तुझे कितना याद करता था। अरे मुझे लगा मेरी माँ के जाने के बाद तो सिर्फ तू ही तो है जो मेरी अपनी है। अब मेरी आदत तो तुझे पहले से ही पता है कि मुझे ज्यादा लाड प्यार जताना नहीं आता है, लेकिन मैं दिल से बहुत प्यार करता हूँ तुझे और हमेशा करता रहूंगा। दीदी हम सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप हमेशा आते रहिएगा। थैंक यू सो मच भाभी, इतना मान सम्मान देने के लिए। आप लोग तो दुनिया के बेस्ट भैया भाभी हो। और हाँ चाची, मेरे भैया भाभी सच में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ही मुझे फोन करके बुलाया है यहाँ। चलो अच्छी बात है, मैं भी देखती हूँ कब तक इतना लाड प्यार चलता है। अब मैं चलती हूँ। अरे जीजा जी, आप कब से खड़े हैं? आइए ना बैठिए, आप सब लोग बैठिए, मैं आप सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।